कोई भी मेथड यानी फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क जो है क्या करता है, कंडक्ट करता है। हेल्प इन डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर रीयूजेबल चंक्स। यानी कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से क्या करता है, छोटे छोटे स्मॉल्स प्रॉब्लम में डिवाइड करता है। और यूजेबल चंक्स, चंक्स करने का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े में जो है फंक्शन क्या करता है, प्रॉब्लम को तोड़कर एग्जीक्यूशन करता है। टाइप ऑफ मेथड्स में देखिए, एक यूजर डिफाइंड मेथड होता है जो कि हम लोग क्रिएट करेंगे, प्रोग्रामर क्रिएट करेगा। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड है, यानी कि जो डेवलपर है जावा का, वो पहले से ही जो बिल्ट इन मेथड है जावा में, जैसे कि मैथ स्क्वायर है, ये स्क्वायर को निकालने में मदद करेगा। सिंटेक्स की बात करें तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेथड्स में रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसका फंक्शन का नाम लिखते हैं और यहाँ पैरामीटर्स दिया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर और यहाँ पर जो है फंक्शन का एग्जीक्यूशन करेगा, मतलब बॉडी लिखते हैं, ठीक है ना। रिटर्न टाइम क्या बताता है, द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द मेथड, यानी किस तरीके का फंक्शन जो है ये रिटर्न करेगा। यूज द वाइड इफ नो वैल्यू रिटर्न, अगर यहाँ पर हम लोग वाइड लिखते हैं यानी कोई वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है। मेथड नेम का मतलब है कि फंक्शन का क्या नाम होने वाला है, यानी मान लीजिए कि दो ऐड फंक्शन बनाने वाले हैं और दो ऐड फंक्शन का ये नाम बताएगा। पैरामीटर्स क्या है, जो वैल्यू जो हम लोग फंक्शन में जो है भेजने वाले हैं। ये ऑप्शनल भी हो सकता है, अगर आपको कोई पैरामीटर नहीं भेजना है, अगर आपका फंक्शन वॉइड है तो, ठीक है। मेथड बॉडी क्या है, जो कोड हम लोग जो का टास्क है, जो फंक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं। मेथड के अंदर जो है हम लोग एक्सेस मॉडिफायर हमने डिस्कस किया था, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है। ये डिफाइन द क्लास लेवल, यानी क्लास के लेवल को डिफाइन करता है। स्टैटिक कीवर्ड जो है, इफ यूज्ड द मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज करके हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग द मेथड, फंक्शन को यूज द मेथड एंड नेम द, ये मेथड को किस तरीके हम कॉल कर सकते हैं यानी इसको यूज कर सकते हैं। तो पैराथेसिस हमको फंक्शन का नाम और पैराथेसिस हमको देना पड़ता है। इफ द मेंशन जो है नॉन स्टैटिक टाइप है, द क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, और क्लास की मदद से हमको क्या करना होगा, उसको कॉल करना होगा। ये जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम क्लास के हमने यहाँ पर बात, जैसे पब्लिक ये यूजर, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, इन टाइप का हमारा फंक्शन है जिसका नाम हमने रिटर्न टाइप करेगा, इन टाइप का है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसका नाम ऐड है। दो पैरामीटर्स लिया है हमने, ए और बी लिया है, और यहाँ पर एक और हमने यहाँ पर सम नामक जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें वो भी इन टाइप का है, और ये प्लस बी को हम लोग क्या करें, यहाँ पर स्टोर करें, और ये सम जो है हम लोग करें रिटर्न कर दो, ठीक है। उसके बाद सेम क्लास के अंदर ही हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉलिंग किया है। एन वन और एन टू दो हमने इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसमें एन वन में 25 और एन टू में 15 हमने क्या किया, वैल्यू को स्टोर करवाया है। ये एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, यहाँ पर क्लास का नाम हमारा जो जैसे मेन है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, न्यू मेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और रिजल्ट एक हमने और ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसमें इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट ऑपरेटर की मदद से कॉल कर रहे हैं, कुछ जो कि कॉलिंग मेथड है। और यहाँ पर फंक्शन जो है ए प्लस बी को ऐड कर कर जो रिजल्ट होगा वो इसको इसमें रिटर्न कर देगा, और रिजल्ट को हम लोग क्या प्रिंट आउट कराएंगे, जो कि 40 जो है वो आंसर में शो करते हुए दिखाई देगा। की पॉइंट पर ध्यान देते, रिटर्न क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू होता है जो वाइड जो है रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ रिटर्न टाइप जो है फंक्शन का वो हम डिक्लेयर करते हैं। पैरामीटर जो है वो वैल्यू जो हम लोग पास करते हैं फंक्शन के अंदर, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और ये जो हमारा वैल्यूज़ है उसको हम आर्गूमेंट करते हैं, जो वैल्यूज यहाँ पर हमने लिखा है उसको आर्गूमेंट कहेंगे। स्टैटिक मेथड क्या होता है कि बिना ऑब्जेक्ट के ये कॉल नहीं होगा, नॉन स्टैटिक मेथड होता है इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। मेथड डिक्लेरेशन की बात करें तो रिटर्न टाइप हमारा होता है, मेथड कॉल होता है, ठीक है ना। ये पैरामीटर्स हमने देखा कुछ इस तरीके से। कॉलिंग मेथड, कॉलिंग किस तरह, अगर मेथड के नाम लेकर आर्गूमेंट देकर हम कॉल कर सकते हैं, आर्गूमेंट नहीं है तो सीधे पैराथेसिस देकर कॉल कर सकते हैं। अगर स्टैटिक फंक्शन है तो हम लोग क्लास का नाम और डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर अनस्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट का नाम और मेथड का नाम, इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं।